ग्राफिंग लेक्चर 1 में आपने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। ग्राफिंग के लिए क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, कर्व ट्रेसिंग कैसे आप इजीली कर पाओ, इसके लिए क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये 6 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ग्राफिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन हमें एक्स रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है। दैट मीन्स कि कर्व एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा या वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड केवल एग्जिस्ट करेगा या वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा। हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है जो कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। दूसरा अंडर रूट एक्स है। इस फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों? तो रेडिकल साइन के अंदर वाला टर्म हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 को हमने इंक्लूड किया, लेकिन दूसरा वैल्यू जो है वो 0 से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा वैल्यू अगर आप ले लेते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, y एक इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगा और हम रियल वैल्यू की ही केवल बात कर रहे हैं। तो इसलिए x जो है ये लाई करेगा कहाँ से कहाँ? तो 0 से इंफिनिटी के बीच। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है अंडर रूट माइनस एक्स। तो माइनस एक्स ये टर्म जो है वो रेडिकल साइन के अंदर है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव होने के लिए एक्स को निगेटिव होना पड़ेगा, निगेटिव इंटू निगेटिव ये इसे पॉजिटिव बनाएगा। तो ऐसे केस में एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी टू 0 के बीच लाई करेगा। 0 इंक्लूडेड है क्योंकि 0 अगर पुट करते हो यहाँ तो y 0 हो जाता है, लेकिन 0 से छोटे वैल्यू के लिए ही ये डिफाइंड है। 0 से अगर बड़ा वैल्यू ले लेते हो, जैसे यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो 1 रखने के बाद ये -1 हो गया, तो y क्या हो जाता है? इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाता है। इसलिए इस साइड जो है ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हमें डोमेन बताता है। डोमेन से हम ये पता कर पाते हैं कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा या एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा या वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली रेंज हमें y वैल्यू के रेस्ट्रिक्शंस को बताता है कि कर्व जो है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा या x एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा या x एक्सिस के नीचे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ भी हमने 3 एग्जांपल लिया है। एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है जो कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, y में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन x में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। x जो है ये 0 टू इंफिनिटी के बीच ही लाई कर रहा है, ठीक है। x जो है यहाँ पर 0 से इंफिनिटी के बीच लाई कर रहा है, 0 भी इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ y में रेस्ट्रिक्शंस है। यहाँ y में रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, लेकिन यहाँ y वैल्यू में रेस्ट्रिक्शंस है क्योंकि ग्राफ जो है वो x एक्सिस से ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका y का वैल्यू जो है 0 टू इंफिनिटी होगा। 0 इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि 0 x का वैल्यू पुट करने से y 0 हो जा रहा है, तो 0 इंक्लूडेड है। लेकिन 0 से बड़े वैल्यू के लिए कुछ भी आप x का वैल्यू कुछ भी लो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x का वैल्यू कुछ भी लो, क्योंकि x में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। x में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कर्व जो है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग रेस्ट्रिक्शंस है। कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए रेंज जो है यहाँ 0 टू इंफिनिटी होगा, लेकिन डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा। इस पैराबोलिक फंक्शन का डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा, लेकिन रेंज 0 टू इंफिनिटी होगा। सिमिलरली यहाँ मैंने विथ निगेटिव साइन, इसी पैराबोलिक फंक्शन विथ निगेटिव साइन यहाँ लिया है। तो निगेटिव लगने के बाद ये क्या होगा? ये पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, तो y हमेशा लेस देन 0 हो रहा है। तो इस केस में ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ, x एक्सिस से नीचे की तरफ लाई करेगा। तो रेंज यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू 0 हो जाएगा, लेकिन डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, x का वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा।
y वैल्यू में रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा वो -∞ to 0। अगर y फंक्शन ऑफ x हो जहां x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक नोटेशन है जो y और x दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को बता रहा है। तो x में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, y में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम y इज इक्वल टू x लिखें तो x के सारे रियल वैल्यू के लिए y डिफाइंड होगा। दैट मीन्स कि x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ टू +∞। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y जो है x के सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, -∞ टू +∞। ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। इंटरवल के बारे में मैं बताऊंगा और अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओपन इंटरवल मीन्स इसको एंड वाले को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल अगर इधर ऐसा होता तो इसको लेते, ठीक है। तो x जो है -∞ से ∞ के बीच कोई भी नंबर हो तो y डिफाइंड है। लेकिन अगर ऐसा हो सिचुएशन x और y के बीच इस तरह का रिलेशन हो y इज इक्वल टू √x, तो x यहाँ सारे रियल वैल्यूज को नहीं ले पाए, इनपुट हमारा रेस्ट्रिक्टेड होगा, x के सारे रियल वैल्यू के लिए y डिफाइंड नहीं, क्योंकि अगर x आप लेस देन 0 लेते हो तो y डिफाइंड नहीं हो पाए। तो डोमेन हमारा x के रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है और रेंज जो है हमारा y के रेस्ट्रिक्शंस को बताता है। इस तरह के रिलेशंस की बात करें x² जिसका कि ये ग्राफ है, ठीक है। तो y का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ कोई भी नंबर आप डालो, निगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, कुछ भी डालो, तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स कि हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं पैराबोलिक फंक्शन का, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर लाई करेगा क्योंकि y का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये y में रेस्ट्रिक्शंस हो, कुछ प्रॉब्लम्स हमने दे रखा है, ये सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप खुद सॉल्व करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है या आपको डिफिकल्टी महसूस होती है मैं पूछिए, ठीक है। कुछ हमने एग्जांपल्स दे रखा है। अब ग्राफिकली इसको कैसे जानेंगे, ग्राफिकली ये क्या बताता है, फोकस क्या करना है, डोमेन के लिए हमें x वैल्यूज को देखना है और रेंज के लिए y वैल्यूज को देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मैं अब यहाँ काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 x का वैल्यू जो है वो 7। अब ये इंक्लूडेड है, यहाँ ये पॉइंट इंक्लूडेड है, लेकिन ये पॉइंट 5 जो है इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे होल बना हुआ है, ठीक है। तो डोमेन जो है हमारा क्या होगा, -7 से 5 के बीच होगा और 7 इंक्लूडेड होगा। रेंज आप जो निकालोगे तो यहाँ देखो ये पॉइंट कहाँ पे है और ये पॉइंट विद y वैल्यूज को देखना है, तो y वैल्यूज के लिए 1 2 3, अब ये इंक्लूडेड है तो -3 जो है हमारा इंक्लूडेड होगा एंड 1 जो है इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये डोमेन एंड रेंज ग्राफ, इससे आप क्लियर हो पा रहे हो कि ग्राफ का हिस्सा जो लाई कर रहा है वो x वैल्यूज में x एक्सिस की तरफ -7 से 5 के बीच लाई करेगा और y एक्सिस में ये, ठीक है, -3 से 1 के बीच लाई करेगा। तो ये डोमेन एंड रेंज हो, ग्राफ कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 इंक्लूडेड है और 0 से बड़े वैल्यू के ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका जो पार्ट होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा। सिमिलरली y वैल्यूज x एक्सिस से ग्राफ ऊपर है और 0 इंक्लूडेड है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रेंज हो जाएगा। ये एक पैराबोलिक फंक्शन है जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y में रेस्ट्रिक्शंस है क्योंकि y x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो x जो है -∞ टू इन्फिनिटी होगा और y 0 टू इन्फिनिटी होगा, मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रेंज हो जाएगा और डोमेन जो है ये ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको लिखने का था, x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ टू इन्फिनिटी, इस तरह से लिख सकते, x ये डोमेन हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा, तो y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 इंक्लूड करना होगा और इन्फिनिटी, इस तरह से। तो ग्राफिकली डोमेन एंड रेंज क्या बताता है
ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इंटरसेप्ट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑरिजिन होता है और वहीं से सारी मेजरमेंट किए जाते हैं। ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड का मेजरमेंट निगेटिव लिया जाता है और ऑरिजिन से राइट हैंड साइड का मेजरमेंट पॉजिटिव लिया जाता है। ऑरिजिन से अप साइड का मेजरमेंट पॉजिटिव लिया जाता है एंड ऑरिजिन से नीचे का मेजरमेंट निगेटिव लिया जाता है। These all are convention which is adopted by our ancestor. There is no any hard and fast rule for this. ये कन्वेंशन है जो हमारे एंसेस्टर ने अडॉप्ट कर लिया और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ऊपर का निगेटिव लेना चाहते हैं मेजरमेंट एंड नीचे का पॉजिटिव लेना चाहते हैं, ये आपका विश है। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से लिखा जाता है, एक्स को पहले लिखते हैं एंड वाई को बाद में लिखते हैं। और ये एक्स क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दैट पॉइंट। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो उसका क्या होगा? ये हाइट जो है वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू ये इस पॉइंट का है। और ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ये वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे तो इसका हम y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं। क्यों? तो ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा और इस केस में ये हाइट 0 हो जाएगी, तो हम लोग इसका y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, कोई वैल्यू होगी। सपोज यहाँ पे हमने x1 ले लिया, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका सर्टेनली 0 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये कर्व y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करता, ठीक है, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता और y कोऑर्डिनेट कुछ एग्जिस्ट करता। तो y कोऑर्डिनेट एंड x इंट एंड y इंट निकालने का जो वे है, सपोज हमें x इंट निकालना है, ठीक है, तो x एंड y इंट निकालने का जो वे है, x इंट निकालने के लिए हम लोग y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे एंड y इंट निकालने के लिए हम लोग x कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पे हम x इंट निकालना चाहें, ये कर्व x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो हमें y कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा। और y कोऑर्डिनेट अगर आप 0 करोगे तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड का टर्म पॉजिटिव है, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, राइट हैंड साइड का टर्म 1 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का टर्म आप देख लो, 1 प्लस ये पॉजिटिव टर्म है, जो 1 में कुछ न कुछ ऐड होगा, तो 1 से हमेशा बड़ा होगा, तो 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कहने का कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हमें y इंट निकालना हो, तो y इंट निकालने के लिए y इंट का मतलब ये हो गया कि ये कर्व y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो y एक्सिस पे जहां भी इंटरसेक्ट करेगा तो उसका क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0 हमें पुट करना होगा यहाँ, और जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस कर्व का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस कर्व का ग्राफ ये 1 यूनिट यहां से ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होगा वो 1 यूनिट होगा।
ये डिस्टेंस हाइट यहाँ से एक्स वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा 1 यूनिट होगा। दैट मीन्स कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। 0 एंड 1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए अगर हमें एक्स एंड निकालना है तो हमें y कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा, और अगर हमें y एंड निकालना है तो x कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा। जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका इक्वेशन ये होता है और इसका ग्राफ इस तरह से कुछ होता है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को कहीं पे जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड 1। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये देखो राइट हैंड साइड वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है, तो y जब भी होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, 0 से कम नहीं हो, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, y 0 नहीं हो सकता है, कहीं माइनस इन्फिनिटी पे अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लगते हैं समवेयर, ये कहीं इंटरसेक्ट करता हुआ महसूस होगा, जो कि हाइपोथेटिकली होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये कर्व कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये कहीं पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे। यहाँ पे x जैसे ही 0 पुट करोगे y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 0 1 एक सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन के केस में हम देखें तो x जो है, x एंड अगर हम निकालना चाहें तो वो पॉसिबल है, लेकिन y एंड हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ये y एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और x एंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। y का वैल्यू जैसे ही 0 करोगे x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन हमेशा आगे मैं बताऊंगा कि एक लाइन y इक्वल टू x होता है जिसके अबाउट ये दोनों कर्व सिमेट्रिकल होता है।